नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि कोचबश लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने साथ मिला देता है, और आज के इस एपिसोड में वो सब सिपाहियों के साथ तलवारें लहराता हुआ ओताक की तरफ निकल पड़ता है और सब कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए, अपने सरदार का कातिल चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। यही उनका नारा और मुतालबा होता है। अरब भाई खड़े ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं और काफी गुस्से का इजहार करते हैं। दूसरी जानब अर्तगल अपने साथियों को कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों ने कबीले का ख्याल रखना है। जब मैं हर चीज ठीक कर दूंगा फिर तुम्हें भी बुला लूंगा। उसी के साथ दाऊद उधर आकर कहता है, भाई गुंदोगदू भाई ने आपको वापस आने की हिदायत की है। अर्तगल ये सुनकर गुंदोगदू का ख्याल देखता है, जिसमें उसने कहा था, अगर हालात मेरे काबू से बाहर हो गए तो मैं तुम तक खबर पहुंचाऊंगा, कबीले के करीब इंतजार करना। और फिर अर्तगल कहता है, मुझे दुआएं देकर रुखसत करो। सब उसे मिलते हैं और दुआएं देते हैं। तो तुर्गत कहता है, भाई हमें भी साथ जाने दे। अर्तगल इसके जवाब में कहता है, कुर्बानी देने के लिए एक इस्माइली काफी है, मेरा इंतजार करना। और ये कहकर वहां से निकल जाता है और पीछे इन तीनों का ऐसा रिएक्शन होता है जैसे इनसे इनकी रूह जुदा होगी हो। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही दोस्त दे। और उधर कबीले में सिपाही जाकर मेहरदीन और आलिया को कहता है, हमने तैमूर साहब को हर तरफ तलाश कर लिया है, जंगल के कोने कोने में, लेकिन अभी तक उनका ना ही कोई सुराग मिला और ना ही लाश। इसी दौरान सरदार खुशनूद उधर आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ मेरा बेटा कहां है। तो वो सिपाही यही बात कहता है, हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। तो सरदार खुशनूद जाकर उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, न जिंदा और ना ही मुर्दा, मुझे बताओ सिपाही, क्या उसके सिपाहियों को जचता है कि उसे दफन करे, जबकि अभी तक तो मैं उसकी शादी भी नहीं करवा सका। फिर तुम वापस क्यों आए? क्या ये तुम्हें ज़ैब देता है कि तुम मेरे बेटे की लाश को भूखे जानवरों के लिए छोड़ दो? काफी जज्बाती हो जाता है तो आलिया खातून और मेहरदीन उसे वहां से ले चलते हैं और कबीले के बाहर कोचबश सब सिपाहियों के साथ ओताक की जानब रवाना होता है। और उन सब का एक ही मुतालबा होता है, हमें इंसाफ चाहिए, अपने सरदार का कातिल चाहिए। इसी दौरान गोगचे अंदर दौड़ती हुई जाती है और कहती है, अम्मी जान तो दुर्गा के सिपाही आ रहे हैं, वो बहुत गुस्से में है, सबने तलवारें उठाई हुई है। अम्मी जान खुशनूद मामू मर रहे हैं, वो मजीद ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आयमा खातून कहती है, अपनी तलवारें उठाओ, अगर जरूरत पड़े तो अपनी हिफाजत खुद करो। और दूसरी जानब आलिया कहती है, भाई ये कैसी शोर है? तो वो कहता है, कुछ बदतमीज लोग हैं। इसी के साथ गोंचागुल उधर आ जाती है और कहती है, बाबा तो दुर्गा कबीले के सिपाही आयमा खातून के खेमे की तरफ जा रहे हैं, हमको क्या करना होगा? गुंदोगदू को पहले ही पता था कि ये होगा, उन्होंने कई सिपाहियों को खेमे के गिर तैनात कर दिया था। बाबा बहुत खून बहेगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ। तो आलिया कहती है, भाई हम ये क्या करने वाले हैं, आपने ये सब रोकना होगा। उधर बाहर अरब भाई दौड़कर उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ मेरे भाइयों, मेरी बात सुनो, अपनी रवायात को मत भूलो, हमारे मुआहदे को मत तोड़ो। तो कोचबश चिल्ला कर कहता है, अब बहुत देर हो गई है, जब तक सब गद्दार मर नहीं जाते कोई अमन नहीं होगा। आरफ रास्ते से हट जाओ, हम भाईचारा और इत्तेहाद जैसी मजीद बातें नहीं सुनना चाहते, ये उन्हें सजा देने का वक्त है। और कहता है, चलो सिपाहियों। और सब सिपाही अरब भाई को धक्के देकर निकल जाते हैं और एक ही बात कहते हैं, हमें सरदार का कातिल चाहिए, इंसाफ चाहिए। वैसे एक बात ये भी है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। कुछ ऐसा ही सीन होने जा रहा है कोचबश के साथ। दूसरी जानब शेर दिल, नडर, बेबाक जनाब अर्तगल साहब भी रवाना होते हैं कबीले के लिए। जो ही इधर कबीले में दुर्गा कबीले के सिपाही ओताक के सामने आते हैं तो कई सिपाही अपने नेज़े और तलवारें लेकर उनके सामने आ जाते हैं और वो सब भी उधर आकर खड़े होते हैं और कहते हैं, बाहर आओ आयमा खातून, तुमको भी इसका जवाब देना होगा। और अंदर आयमा खातून बाहर आने लगती है तो गुंदोगदू कहता है, अम्मी जान चंद जाहिलों पागलों की ये औकात नहीं कि वो आपसे बात करें, मैं जाता हूं और उनसे बात करता हूं।
मैंने सिपाहियों को बताया है वो हर चीज के लिए तैयार है, हर चीज के लिए। तो आयमा खातून कहती है, बेटा मेरे बच्चों, तुमने सुना नहीं कि वो मुझे बुला रहे हैं? वो अपने सरदार की मौत अर्तगल के साथ साथ मुझे भी जिम्मेदार ठहराते हैं। अब और खून नहीं बहेगा, मेरा खून बहने दो, लेकिन मेरे एक भी सिपाही का नहीं। ये कहकर वो बाहर आ जाती है और कहती है, क्या तुम गद्दार को सजा देने आए हो या गद्दार बनने आए हो? क्या तुम्हें इंसाफ चाहिए या अपने दर्द को कम करने के लिए खून बहाना चाहते हो? कितने खून से तुम्हारी प्यास बुझेगी? ये बात तो साफ है, तुम लोगों ने अर्तगल को गद्दार करार दे दिया और अब उसकी तलाश में हो। अगर उसकी मां का खून तुम्हारे दर्द को आराम दे सकता है और इससे सिपाहियों का खून बहने से रुक जाएगा, तो आओ मैं यहां हूं, मैं तुम पर अपना खून हलाल करती हूं। और यह कहकर आयमा खातून आकर उन सबके सामने खड़ी हो जाती है और अपना सीना बिल्कुल तान लेती है। तो कोचबश कहता है, हम यहां इंसाफ के लिए आए हैं, हम जायज मुतालबे लेकर यहां आए जो हमारी रवायात के मुताबिक है। तो दूसरा कहता है, जब से वो लंगड़ा अर्तगल वापस आया है हमको अमन नहीं मिला, उसी की वजह से हमने अपने बहुत से भाई खो दिए, कई गद्दारों को पालने वाली जगह बन गया है। तो सब कहते हैं बिल्कुल ये ठीक कह रहा है। इसी दौरान मेहरदीन उधर पहुंच जाता है और कहता है, बस करो, तमीज करो, क्या तुम अपना दर्द मजीद दर्द दे के कम करना चाहते हो? और फिर उन्हें लंबा चौड़ा भाषण देता है। इसी के साथ आयमा खातून उधर पहुंच जाती है और वो भी अपने बुरे इरादों से उन सब सिपाहियों की अच्छी खासी छतरौल करती है। और उधर जंगल में तुर्गत, दुहान और बामसी गनी के गार में पहुंच जाते हैं। बायर तुनगत खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा होता है। जब वो अंदर जाते हैं तो हलीमा पूछती है, अर्तगल कहां है? तो बामसी कहता है, वो कबीले वापस चले गए, हम उनको रोक नहीं सके। तो हलीमा ये सुनकर बिल्कुल बेहाल सी हो जाती है और कहती है, तुम उनको उनके हाल पर कैसे छोड़ सकते हो? और ये कहकर बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर जारों की तार रोती है। तुनगत उधर ही खड़ा उन सबको देख रहा होता है। तो दिल्ली अमीर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, हलीमा बेटी, अर्तगल वही करेगा जो ठीक होगा। तो हलीमा कहती है, आपको तो पता है वो उन्हें कत्ल कर देंगे, वहां उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अमीर भाई कहते हैं, मेरी बच्ची, ये भी एक जंग है, कभी कभी लोग अपने घोड़े एक ही फौज के खिलाफ दौड़ाते हैं, हालांकि वो इसमें खुद ही जख्मी होते हैं। अर्तगल साहब अपना काम करेंगे जैसा कि हम करें, वो कबीले जाएंगे और इंसाफ को बचाएंगे और हम कोनिया के लिए निकलेंगे और अर्तकुश का काम पूरा करेंगे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, या तो हम फतेहयाब होंगे या इंशाअल्लाह शहीद। चलो, कोनिया का सफर बहुत तवील है, हमें निकलना होगा। और तुनगत ये सब कुछ देख रहा होता है। और उधर कबीले में मेहरदीन कहता है, सब लोग अपने हथियार नीचे करो और अपने अपने खेमों में वापस जाओ। मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो कोचबश कहता है, हम ऐसी बातों से उकता गए हैं, हम खून देखना चाहते हैं, हम इनकी गद्दारियों से तंग आ चुके हैं। इसी के साथ शेरों का शेर, बहादुरों का बहादुर, सरदारों का सरदार, नडर, बेबाक जनाब अर्तगल साहब अपना घोड़ा लिए बिजली की रफ्तार के साथ उधर पहुंच जाते हैं। जो ही वो ताक के सामने आते हैं तो सब सिपाही कहते हैं, गद्दार आ गया, गद्दार। तो अर्तगल आकर उनके दरमियान में अपना घोड़ा रोकता है। काई कबीले के सब लोगों की जान में जान आ जाती है। अर्तगल नीचे उतरता है तो कोचबश उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जिस पल का हमें पूरे सीजन 2 में इंतजार था, वो दिन आ गया जब गद्दार का खात्मा होगा, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो कोचबश कहता है, गद्दार आ गया, और सीधा अर्तगल पर हमला करता है। मगर अर्तगल उससे वो तलवार छीनकर बिना कुछ सोचे उसकी गर्दन सरतन से जुदा कर देता है। तो सब ये देखकर डरे के डरे रह जाते हैं और फिर नारा लगाता है, गद्दारों का ठिकाना हमेशा की जहन्नम है। सब उसके जवाब में कहते हैं, गद्दारों का ठिकाना हमेशा की जहन्नम है। तो सरदार खुशनूद कहता है, अर्तगल तुम जालिम हो, पहले तुमने मेरे बेटे को मारा और अब मेरे सिपाही को, लानत तो तुम पर। एक सिपाही आकर अर्तगल पर हमला करता है तो अर्तगल उसकी तरफ मुड़ता है और सरदार खुशनूद अर्तगल को खंजर मारता है। अर्तगल उस खंजर को रोकता है तो वो खंजर सीधी जाकर आयमा खातून के पेट में लगती है। सबके सबकी जबानें रुक जाती हैं, आंखें टिक जाती हैं।
वो सब बेहाल से हो जाते हैं कि ये अचानक क्या हो गया। तो गुंदोगदू सिपाहियों को कहता है तैयार हो जाओ, और सब सिपाही आयमा खातून के चारों तरफ फैल जाते हैं। सरदार खुशनूद भी ये देखकर काफी परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया, और फिर अर्तगल आयमा खातून को उठाकर उताक में ले चलता है। तो गुंदोगदू कहता है खुशनूद, अगर मेरी मां को कुछ भी हुआ तो ये जान लो कि मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। और फिर अंदर जाकर आयमा खातून को लिटाते हैं और आरब भाई उनका इलाज शुरू कर देते हैं। और उधर जंगल में जनाब शेख इब्न अरबी साहब गनी के गार में पहुंच जाते हैं और कहते हैं फिक्र ना करें सिपाहियों, हम अर्तगल साहब ने जो इमारत छोड़ी है वो लेने जा रहे हैं। तो वो सब कहते हैं जी ठीक है। तो जनाब कहते हैं जितना जल्दी हो सके हम निकलें, और फिर बाहर आ जाते हैं और अलीमा को कहते हैं तुम लोग जितनी जल्दी मुमकिन हो कोनिया के लिए निकल जाओ। और फिर दिली दमीर और हलीमा ये सुनकर कोनिया के लिए निकल जाते हैं, और तुनगत ये सब देखकर वहां से कल्टी मार लेता है। और फिर जनाब शेख इब्न अरबी साहब उन तीनों को लेकर इमारत लेने के लिए चले जाते हैं। तो नाज़रीन, यहां पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आएगा।